फैसले सामने आ रहे हैं जिससे आम लोगों को या दूसरे पेशेवर लोगों को सड़कों पर आकर एहतजाज भी करना पड़ रहा है। और आजकल पूरे मुल्क के अंदर ड्राइवर हजरात जो है वो एहतजाज पर है और उनका मानना है कि मरकजी सरकार ने जो सख्त पॉलिसी तैयार की है उससे उनका रोजगार न सिर्फ मुतासिर हो सकता है बल्कि अब वो बेरोजगार भी हो सकते हैं। पूरा मामला क्या है सनम आपको बताएंगे कि क्यों ड्राइवर हजरात आजकल सड़कों पर है। ड्राइवर हजरात सड़कों पे हैं और सड़कों पे होने की उनकी बड़ी वजह यही है कि अगर हिट एंड रन केस में हो जाता है यानी एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें ड्राइवर भाग जाता है तो उसकी सूरत में उसको 10 साल की कैद नए कानून के मुताबिक और 7 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके ड्राइवर जो है ख़ासतौर पे जम्मू में तो ऑयल टैंकर्स ने तो कल से ही हड़ताल कर रखी है, उन्हें 72 घंटे की हड़ताल दे रखी है और ऑयल टैंकर्स का जो है वो जम्मू के कल जितने भी डिपोज वगैरह है वहाँ से बाहर निकले ही नहीं, अपनी गाड़ियाँ चाबियाँ दे रहे थे, वो हड़ताल पे जा रहे थे। हिट एंड रन के सिंपल सी बात है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है फिर आप उसको उठाते नहीं हैं तो आपको 10 लाख रुपए जुर्माना, 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल कैद बामुशक्कत हो सकती है। माफ कीजिएगा 10 साल कैद 7 लाख कैद बामुशक्कत हो सकती है। तो ये जो मामला है ये कानून नया जो लाया गया है इस पे ड्राइवर हजरात ना लाने। ड्राइवरों का एक कंसर्न जेन्युइन है कि अगर हम स्पॉट से ना भागे, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, यूजुअली एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद यूजुअली वहां पे पब्लिक जो है वो भड़क उठती है, वो कभी गाड़ियों को उस गाड़ी को आग भी लगा देती है, ड्राइवर को जद कोप करके मार देती है, तो हम इसलिए भाग जाते हैं। तो ये उनका जो कंसर्न है ये जेन्युइन कंसर्न है, ऐसा होता है। लेकिन इसकी एक और बड़ा फायदा है, इसका फायदा भी है। देखिए गाड़ी तो हम सब चलाते हैं लेकिन फायदा ये है कि हिट एंड रन केस यूजुअली कम होते हैं, भागने वाले केस ज्यादा होते हैं। वो मार वगैरह जो है उस टाइम मारने वाले कम केस होते हैं। ज्यादातर लोग भाग जाते हैं कि चलो हम कानून से बचने की कोशिश करेंगे, फिर 5-6 महीने बाद या कभी कभी 2 महीने जैसे पुलिस तहकीकात करती है तो पकड़ा जाता है, आखिरकार जुर्म छुपता नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो हिट एंड रन केस ना हो इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है और हिट एंड रन केस की वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स में मौतें हो जाती हैं क्योंकि टक्कर लग गई, आदमी गिर गया, गाड़ी भाग गई, उसको कोई उठाने वाला नहीं होता है, वो अस्पताल नहीं पहुंचता। अगर वो अस्पताल पहुंचेगा उसका इलाज हो पाएगा तो वो बच भी सकता है। लेकिन यूजुअली ये ड्राइवरों की एक है कि चलो भाग जाओ, तो ये चीज़ है। और दूसरा ये होगा कि चलाने वाले को दिमाग पे एक तलवार लटकती रहेगी कि 10 साल कैद जाना है, अगर मैं तेज चलाऊंगा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इसलिए नहीं चलाना उस तरह से। तो थोड़ा सा कायदे और कानून से चलाएगा। जिस तरह आपको बताएं यहाँ बच्चे कश्मीर में यूजुअली मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके निकल जाते थे, जब वालिदैन 2-3 को सजा निकली तो आज आपको बहुत कम जो है लोग जो है वो बहुत कम बच्चे जो है जो अंडर एज बच्चे हैं वो गाड़ियां चलाते हुए आज कब नजर आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब वालिदैन को जेल जाना पड़ा तो ये सूरत हाल है। एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट ये नहीं है, एक्सीडेंट तो कहीं घर पे भी हो सकता है, कहीं पे भी ऊपर छत से भी खंबा गिर सकता है, तार गिर सकती है, किसी का भी एक्सीडेंट तो मौत हो सकती है। लेकिन हिट एंड रन केस जो है ये बड़ा खतरनाक केस है। उसमें यूजुअली ड्राइवर टक्कर से लग जाती थी, एक्सीडेंट हो जाता था, फिर भाग जाते थे, गाड़ी लेके कोई हेल्प नहीं करते थे उस एक्सीडेंट में जो लोग जख्मी हुए उनको पहुंचाने की, अस्पताल पहुंचाने की। अगर एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उस लोग वो वहाँ के लोग भी और वो ड्राइवर भी या जो भी है अगर वहाँ पे लोग नहीं हैं, क्योंकि यूजुअली हिट एंड रन केस रात के वक्त होते हैं, हिट एंड रन केस दिन के वक्त नहीं होते हैं। दिन के वक्त तो लोग आसपास होते हैं, रात के वक्त जो हिट एंड रन केस होते हैं उसमें इमदाद नहीं पहुँचती है तो उसमें बहुत से लोग फिर मर जाते हैं, मेडिकल जो एड है वो नहीं मिल पाती है। तो इसमें थोड़ा सा तरमीम सरकार को भी देखना पड़ेगा कि इस कानून को किस तरह से, यानी सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी। बिल्कुल।